सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं करने वाली हूँ चैलेंज लिविंग इन रूम फॉर 24 आवर्स। एंड ये चैलेंज मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर की डिमांड पे करने वाली हूँ। सो आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड एंड लेट्स जस्ट डू दैट। बट इस चैलेंज में एक ट्विस्ट है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी फ़ोन या टीवी नहीं देखूंगी, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बोरिंग होगा मेरे लिए ये डे। बट स्टिल आप लोगों के लिए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना ही पड़ेगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो गाइज, ये है मेरा अपना रूम जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसा चैलेंज मैं पहली बार कर रही हूँ अपनी लाइफ में। सो यस, सबसे पहले मैं डोर को मैंने लॉक कर दिया है एंड अब मैं यहाँ पे 24 आवर्स के लिए रहूँगी। यस, पहले मज़ा आ रहा और समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बट मैं अनफॉर्चुनेटली टीवी भी नहीं देख सकती, ना मैं फ़ोन देख सकती हूँ, तो मुझे ऐसे ही अपना टाइम पास वगैरह करना पड़ेगा। बट आई एम रियली एक्साइटेड। सो गाइज, मैं अभी उठी हूँ एंड मैंने अभी कॉम भी नहीं की है, ब्रश भी नहीं किया, तो भी धीरे धीरे करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, अभी भी नींद देख सकते हैं आप, मेरी आंखों में नींद है। एंड ऊपर से लाइट भी चली गई, मतलब वाओ, लाइट चली गई। मतलब कैन यू बिलीव, मतलब जब भी कोई अच्छा काम मैं करने जाती हूँ तो हमेशा लाइट चली जाती है और इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। सो गाइज, मैंने ये ब्लिंकिट से 2-3 दिन पहले बुक मंगवाई थी, अ टच ऑफ एटर्निटी। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। मेरे को इसे कैसे पता, क्योंकि मैंने पढ़ी ही नहीं है बुक, मतलब कैन यू बिलीव। एंड ऊपर से यहाँ पे ना, मतलब चेहरा मेरा डार्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट चली गई है। एंड एक ही लाइट है जो कि मतलब इस रूम की, जो कि इन्वर्टर पे है। एंड ओके, सो हम ये पहले बुक ही पढ़ लेते हैं। सो ये बहुत बेस्ट सेलिंग नॉवल है एंड ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे पढ़ने के लिए। तो देखते हैं मैं कितने पेजेस पढ़ पाती हूँ। सो गाइज, 15 मिनट में मैंने सिर्फ इसके कितने पेज पढ़े, 4th पेज पे हूँ मैं। मतलब कैन यू बिलीव, मेरी स्पीड इतनी स्लो है और फिर मुझे समझ भी कम ही आ रही है इस बुक से। बट स्टिल अभी तक मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मतलब इसकी स्टार्टिंग वगैरह बुक की काफ़ी अच्छी है। मुझे भी कमरे में आए सिर्फ 15 मिनट्स हुए हैं, अभी मुझे 24 आवर्स और यहाँ पे गुजारने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है यार मैं क्या करूँ। सो गाइज, फाइनली लाइट अभी आ गई है। तो मैं अभी आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाने की थी, जो कि मैं अभी मतलब 5-6 दिन पहले लाई थी। सो देखते हैं, लाइट आ गई फाइनली। एंड अब मैं आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। सो गाइज, मैं जब के लाई हूँ ये अनटच्ड है, मैं सोचा था कब दिखाऊंगी एंड फाइनली अब मुझे मौका मिलेगी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें ही हैं। पहले है हमारे पास फेसेस कैनेडा की ये SPF 50+++++ वाली सनस्क्रीन। ये वाटर जेल एंड ये लाइट वेट है, जैसे कि उन लोगों ने कहा था। एंड यहाँ पे भी है फेसेस कैनेडा का कम्फी ग्लो नियासिनामाइड का सीरम, फेस सीरम। एंड ये स्किन केयर में यूज़ होता है बेसिकली। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ, मैं मेकअप नहीं, मैं स्किन केयर करती हूँ। एंड यहाँ पे भी हैव सेटाफिल का फेस लोशन मॉइस्चराइजिंग लोशन। एंड ये बहुत ही सेंसिटिव स्किन के लिए बना गया है। एंड मेरी सेंसिटिव प्लस ऑयली स्किन, सब कुछ ही है मेरी स्किन। मतलब मेरी जो स्किन है विंटर्स में होती है ड्राई एंड समर्स में होती है ऑयली। तो जब भी मैं जहाँ पे जाती हूँ ना, कि कोई ऐसी सनस्क्रीन दिखाना जो कि मेरे चेहरे के टाइप पे सूट करे, वो कहते हैं कौन सा टाइप का आपका चेहरा है। तो मुझे समझ ही नहीं आता किस टाइप का मेरा चेहरा। तो गाइस, मैं थोड़ी देर लेट के रेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी चैलेंज के लिए। तो मैंने सोचा जितना मैक्सिमम टाइम हम स्पेंड कर सकते करेंगे। वैसे बेसिकली मेरे माइंड में 24 आवर्स है, तो भी 20 मिनट्स हुए होंगे इस कमरे में आए। क्या मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगी, एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज, मेरी एक आदत है, मैं अगर सुबह उठ के एक बार, मुझे शाम या दोपहर को नींद नहीं आती, मतलब आती है तो मुझसे सोया नहीं जाता। एंड मैं यहाँ पे भी पूरे 10 मिनट की लेटी हूँ, आराम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझसे सोया नहीं जा रहा। अभी टाइम मतलब 10:25 है एंड मैं इस रूम में आई थिंक 9:40 के करीब आई थी। तो यानी ऑलमोस्ट 20+20 40 मिनट्स हो गए मुझे यहाँ पे आए। तो 9:40 भी आई थी ना, मतलब देखो आधा घंटा तो सरपास हो गया होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, तो गाइज यहाँ पे है मेरे पास प्रिटी नेल्स। एंड ये वाले प्रिटी नेल्स मैंने पहले यूज़ किए थे
लेकिन वो मैंने मतलब पक्की ग्लू के साथ किए थे। ये मैं टेम्प्रेरी ग्लू के साथ यूज़ करूँगी। और उस टेम्प्रेरी ग्लू में आते हैं गम ड्रॉप्स। गाइज आई हैव अ ग्रेट ऑब्सेशन फॉर नेल्स एंड मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं नेल्स वगैरह खरीदती हूँ बेसिकली। सो आई हैव अ टन ऑफ नेल्स विद मी। तो आज मेरा मन था कुछ पिंकी पिंकी किया जाए एंड आज के लिए मैंने काफ़ी कुछ प्लान भी किया है वैसे। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। एंड यहाँ पे मैं फटाफट से नेल्स लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं जब भी नेल्स वगैरह लगाने बैठूँ तो मुझे आधा घंटा कहाँ जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। एंड हियर गोज़ द फर्स्ट नेल एंड इट लुक्स इनक्रेडिबल। एंड वैसे मुझे लंबे नेल्स कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ये अच्छे लगते हैं। गाइस देखते देखते 5 मिनट कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। पहले तो मुझे अपने नेल का साइज़ कैलकुलेट करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना। एंड यहाँ पे मेरे 3 नेल्स हो गए एंड ये बहुत ही सुंदर एंड एफर्टलेसली ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एंड ये एकदम गर्ली व्लॉग है वैसे। सो गाइस पूरे 8-9 मिनट में मेरे नेल्स लग गए हैं एंड इन्हें थोड़ा सूखने देते हैं। एंड अब मैं ऐसे 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 ही करी जाऊंगी क्योंकि मैंने नेल्स लगाया है एंड आई एम जस्ट अ गर्ल, तो मुझे फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत है। फिर से मैं ये बुक पढ़ने वाली हूँ एंड जस्ट सी इट्स मैचिंग विद माई नेल्स अ बिट, बट आई थिंक अगर मेरे नेल्स पर्पल होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। गाइस क्योंकि मैं एक जगह टिकने वाली तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा अपने को बिजी रखना पसंद है, तो आज मैं अपने नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती हूँ और साथ में भी स्किन केयर करती हूँ। क्योंकि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि मेरा चेहरा एकदम डल एंड पिम्पल्स ज़्यादा हो गए हैं। तो चलो अब हम स्किन केयर करते हैं, क्योंकि मैं जब एक बार स्किन केयर करने बैठूँ तो 2-3 घंटे कहाँ जाते मुझे पता ही नहीं चलता। तो अच्छी बात है, जितना टाइम पास होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बिना फ़ोन एंड टीवी आई कांट इमेजिन माई लाइफ। सो देखते हैं। मैं बाहर तो नहीं जा सकती क्योंकि जो शीट मास्क है वो फ्रिज में है, तो मैं मम्मा से हेल्प के लिए पूछूंगी। हाँ जी, ये दो हाथ ही आने वाला था। यहाँ पे मेरा है द फेस शॉप का पोटैटो शीट मास्क एंड ये वैसे कोरियन है वैसे टू बी ऑनेस्ट। एंड मैंने ये आज तक ट्राई नहीं किया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एंड ये भी मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था। तो मैंने अपना हेडबैंड लगा लिया एंड ये प्रीटी क्यूट लग रहा है, तो वीडियो के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। सो यहाँ पे है मेरा शीट मास्क एंड इसे ओपन करते हैं, लगाते हैं। भाई खुलता ही नहीं है, नॉर्मल डेज पे खुल जाता है जब मेरे पास सिजर हो। यार दूसरी साइड से ट्राई करते हैं। या तो मेरे नेल्स के कारण ही लग रहा उतर रहा, खुल रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने इसकी डेट देखी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे है फाइनली हमारा शीट मास्क, तो चिपका पड़ा है। इसे लगाना कैसे है, ऐसे कि ऐसे? आप भी डर गए, मैं भी डर गई क्योंकि मैं अभी एकदम डरावनी लग रही हूँ। गाइज इसे अभी रखना है 20 मिनट्स के लिए, जब तक ये सूखता नहीं। तो 20 मिनट तो यहीं भी चल जाएंगे बाकी की स्किन केयर में। एंड गाइज ये अच्छी तरह से सूख गया है एंड मैंने रिमूव किया एंड अब काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है। सो मैं अभी इसे वॉश करके आई। गाइज यू नो व्हाट, मैंने अभी अपना चेहरा धो लिया है एंड मैंने ये इसलिए मंगवाया था क्योंकि आई नो कि कोरियन सीक्रेट बेसिकली पोटैटोज़ ही है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये मंगवा के देखा जाए कि क्या पोटैटो सच्ची में मेरे चेहरे को ब्राइटन अप कर सकते हैं। एंड मैं इस फेस मास्क को 10 on 10 दूंगी। इसने मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया है एंड पहले से ब्राइटन अप कर दिया है। एंड अब बारी आती है बाकी की स्किन केयर की। हियर आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा का कम्फी ग्लो विच हैज़ 10% ऑफ नियासिनामाइड। सो दिस इज़ न्यूली लॉन्च्ड एंड ये भी लॉन्च हुआ है, सो इसलिए मैंने फटाफट ये खरीद लिया था एंड द पैकेजिंग लुक्स रियली गुड। सो यहाँ पे अब मैं इसे यूज़ करूँगी एंड मैं आपको दिखाती हूँ। ओनली 2 drops आर इनफ एज आई हैव सेंसिटिव स्किन, तो मैं प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से सॉवर सोचती हूँ एंड थोड़ा थोड़ा लगाते हैं एंड यू आर ऑल सेट। Oh my god, it just makes you feel fluttered and it makes my skin really good. And कैमरा थोड़ा सा पीछे करते हैं
एंड ओके मैंने ये शीट मास्क को 25 मिनट्स लगा के रखा एंड ऑलमोस्ट अभी आधा घंटा हो गया स्किन केयर करके। तो अभी मैं स्किन केयर करने के बाद थोड़ी देर सोने की ट्राई करूँगी एंड फिर मैं शाम को बनाऊँगी वीडियो। जस्ट लुक एट माई स्किन, इट लुक्स फ्लॉलेस एंड थैंक यू फेस शॉप एंड थैंक यू फेसेस कैनेडा ऑफ कोर्स। सो गाइज ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टोरी लाइन मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे 1 से 1.5 घंटा तो हो ही गया पढ़ते पढ़ते एंड मैं फाइनली थक चुकी हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर सोने की ट्राई करती हूँ। तो गाइज अब मैं सोने लगी हूँ थोड़ी देर। वैसे मैं आज तक नहीं सोई, मतलब दोपहर और शाम के बीच में। तो ओके ट्राई करते सोने की, तो देखते हैं। One eternity later. सो गाइज अभी अभी उठ गई हूँ मैं और मैं 2-3 घंटे सो गई थी और ब्लर ब्लर दिख रहा है सब कुछ। तो स्किन केयर करके रिलैक्स हो जाते तो इसलिए नींद आ जाती है। एंड चलो अभी शाम के कितने हो रहे हैं, अभी 5 बज गए हैं, 5 साढ़े 5 बज गए हैं। तो जो चैलेंज है अब थोड़ी देर का रह गया है, 7 घंटे का, रात के 12 बजे तक। देखते हैं। सो गाइस मैं इतना ज़्यादा बोर हो रही हूँ, क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा बोर हो रही हूँ मैं, क्या ही बोलूँ। मतलब इतना बोर मैं आज तक नहीं हुई जितना मैं अभी बोर हो गई हूँ। बट एनीवेज चैलेंज है तो करना ही पड़ेगा। एंड लाइट इतनी चुभ रही आँखों में, या तो मैं अभी भी सो के उठी हूँ इसलिए। एंड फिर मैंने देखा मैं वॉशरूम का दरवाज़ा बंद ही नहीं किया। ओके सो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फेस लोशन लगाती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा जागूँ एंड अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए सेटाफिल का फेस लोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। गाइस देखो मैं क्रीम के मामले में इतनी कंजूस हूँ, क्या ही बोलूँ मैं। शाम हो भी गई पता ही नहीं चला मतलब। एंड अब मेरा चेहरा थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली हो गया क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लगा ली। बट एनीवेज इट डजंट मैटर्स, बस चेहरा मॉइस्चराइज ही करना था। सो अरे चैलेंज ख़त्म कब होगा, मुझे गुस्सा चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकल रही है क्योंकि मुझे टीवी चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए एंड मतलब एक ही कमरे में मुझे सारा दिन अपना गुजारना पड़ा आज का। सो आज ही छुट्टी मैंने ली तो मैंने सोचा कि कोई ना आज मज़े करेंगे। एंड आज मेरा मन में खुराफाती आइडिया आया तो मैंने सोचा कर लो भाई चैलेंज। मैं यहाँ से दरवाज़ा बंद करके अम्मा को आवाज़ें मार रही हूँ, मैं कह रही हूँ अम्मा कब चैलेंज ख़त्म होगा। कहते और कर ले तू चैलेंज, और कर ले। एंड ये बुक पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैंने इसके आई थिंक 1-1.5 घंटा तुमसे पढ़ती रही, मतलब 25-30 पेज पढ़ लिए होंगे इसके मैंने। इसे दूर कर दो भाई आँखों से। एंड मैं नेल्स भी लगा लिया एंड मैंने अब उतार दिए क्योंकि स्किन केयर के टाइम मुझे हाथों मतलब मुँह हाथ धोना था तो उसके कारण मुझे नेल्स उतारने पड़े। एंड अभी मुझे ये वीडियो एडिटिंग भी करनी है पर मैं तब तक नहीं कर सकती जब तक मेरे हाथ में फ़ोन नहीं आता। सो ओके फ़ोन को मैंने मम्मा के हाथ में दिया हुआ है तो मैं अब क्या ही बोलूँ। सो आई एम रियली लाइक बोर्ड राइट नाउ। एंड आज के दिन एक अच्छी सी मूवी भी आनी थी तो वो भी मैं देख ही नहीं पाई, अब मैं कल देखूँगी वो। ओके सो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी भी मैं सो के उठी हूँ तो मैं दोबारा तो कुछ सो नहीं सकती या फिर कुछ और नहीं कर सकती। सो नेल पेंट लगा लूँ पैरों पे। गाइस नेल पेंट लगाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं क्योंकि मैं इतना थक गई हूँ, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। सो चाहे मैं अभी सो के उठी हूँ लेकिन फिर भी मैं थक गई हूँ। एक तो लाइट नहीं आ रही उसके कारण कैमरा क्वालिटी थोड़ी हिल गई है। सो मैंने लाइट फाइनली चला दी, दिमाग चल गया मेरा लाइट चलाने के लिए। एंड ये गाइस ये एक स्विच है जिसे चला के टीवी ऑन हो जाएगा। एंड आई एम बाउंड, मैं नहीं चला सकती। एक स्विच दबा के जब मैं खुश हो जाऊँगी तो क्या यार एक स्विच नहीं दबा सकती। लेकिन अब मैं चैलेंज नहीं छोड़ सकती क्योंकि अभी 5:30 हो गए हैं
एंड मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे, जब चैलेंज ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, मैं इसे ख़राब कर दूँ अपने चैलेंज को. सो आई एम रियली टायर्ड. टाइम ही नहीं बीत रहा गाइस. पर 10 मिनट हो गए मैं क्लॉक की तरफ देख रही हूँ. अब मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया कि मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ रूम में ही. सो देखते हैं क्या यार, मैं देखते देखते हैं बोली जा रही हूँ. गुस्सा चल रहा है, मेरे दिमाग में डायलॉग ही नहीं आ रहा. मैं दिमाग फ़ोन के बिना चलता ही नहीं है. तो यहाँ पे मैं थोड़ी सैर वगैरह कर रही हूँ. काफ़ी देर वॉक करने के बाद अब फाइनली डिनर टाइम हो गया है. ठीक है, 5:30 जितना भी टाइम हुआ है. एंड ये जो हमारी ये वाली क्लॉक है, अभी इसके सेल्स डालने हैं. तो मुझे भी कोई आइडिया टाइम का नहीं है. मैं बार बार मम्मा से पूछ रही हूँ कितना टाइम हुआ है. तो अब ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो गया. मम्मा डिनर बनाने वाले हैं एंड मैं डिनर भी कमरे में के अंदर ही करूँगी, वो भी पहली बार विदाउट टीवी एंड फ़ोन. देखते हैं मम्मा डिनर में क्या देंगे, फिर देखते हैं. गाइस अब मैंने मम्मा को प्लेट दे दी है डिनर की. तो आज डिनर में थी मूंग दाल. एंड आई हेट दैट. मैं उससे रोटी लगा लगा के खाई है. तो वो थी आज खाने में. एंड अभी भी मैंने पानी के साथ कागज़ भी कर लिए, और क्योंकि मेरे ब्रेसेस में अड़ जाते हैं. एंड अभी टाइम कितना आ रहा है, मैं से पूछती हूँ एक सेकेंड. गाइस अभी जो टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं. तो मतलब मैं 5-10 मिनट वॉक करूँगी. ठीक है, और फिर लाइक कुछ और कर लूँगी, क्रीम वगैरह लगा लूँगी अपने पैर पूर पे. एंड उसके बाद फिर 8:30 हो जाएंगे. एंड 8:30 के बाद मैं फटाफट सो जाऊँगी. बस आई कांट डू दिस एनी मोर. सो गाइस मेरी वॉक हो गई है. एंड अब मैं क्रीम ढूंढ रही हूँ, कौन सी क्रीम लगाऊँ. देखते हैं कौन सी क्रीम लगाएंगे. सो ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनमें से कौन सी लगाऊँ. ये मैजिक रोजी क्लाउड्स लगाऊँ कि लैक्मे की लगाऊँ. तो मैं ये वाली लगाऊंगी क्योंकि परफ्यूम वाली क्रीम है. तो ये देखते हैं. चाहे अभी 8-10 हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी अभी सो जाऊंगी लाइट वगैरह बंद करके, क्योंकि ये मेरा ही रूम है बेसिकली. तो ये मैं क्रीम यूज़ करूँगी जो कि ये मैजिक रोज़ी क्लाउड्स की क्रीम है. ये मिनीसो से मुझे किसी ने बर्थडे पे दी थी, मेरी फ्रेंड ने दी थी. सो मैं इसे बाजू पे लगाऊंगी, आर्म्स पे लगाऊंगी. सो गाइस मैंने क्रीम लगा ली अपनी आर्म्स पे. एंड एकदम परफ्यूम वाली स्मेल आ रही है. सारा मैंने परफ्यूम वेयर किया है. एंड अभी टाइम 8-10-15 हो रहे होंगे शायद से. तो मैं अभी सोने वाली हूँ. एंड लाइट वगैरह बंद करते हैं. एंड मम्मा को बाहर से गुड नाइट, मम्मा पापा को गुड नाइट करके फिर मैं सोती हूँ. सो गाइस मैंने मम्मा पापा को गुड नाइट कर दी है. एंड अब मैं सोने लगी हूँ. कैसे सोऊँ यार मैं, रुको मैं काम करती हूँ. बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल देते हैं एंड फिर सोती हूँ. एंड क्योंकि बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है, सो इसलिए फिर ठीक है, अब थोड़ी सी लाइट है, थोड़ी सी एटलीस्ट. तो गाइज अब मैं सोने वाली हूँ. एंड फिर मैं सुबह फाइनली फ़ोन टच कर सकती हूँ. सो गुड नाइट गाइज. तो आज मैं जल्दी सो रही हूँ, काफ़ी जल्दी सो रही हूँ. One eternity later. सो गाइज अभी सुबह के शायद 9 बज रहे हैं. रुको मम्मा से पूछते हैं टाइम. गाइज अभी सुबह के गाइज बज रहे हैं 11. रियलिटी नहीं बतानी थी, नींद में मैं कुछ भी बोल रही हूँ. सो गाइज अभी सुबह के 9 बज रहे हैं. एंड मैं रात को 8:30 के राउंड सो ही गई थी. तो मैं अभी करके आने वाली हूँ ब्रश, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है. तो मैं ब्रश करके आई. मैंने गाइस कर लिया है अपना ब्रश.
अब मुँह से अच्छी खुशबू आ रही है। सो सुबह की तो मेरी कोई स्किन केयर होती नहीं, तो अब मैं बाहर फाइनली जाऊँगी एंड मैंने चैलेंज अपना कंप्लीट कर लिया। अब फाइनली मैं अपना फ़ोन पकड़ूँगी एंड एडिटिंग करूँगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड। फाइनली मतलब आई कंप्लीटेड दिस चैलेंज। यस यस फाइनली। तो मैं, अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी एक और चैलेंज के साथ आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मैंने बहुत मेहनत की इसे बनाने में, मतलब पूरे 24 आवर्स की मेहनत है मेरी। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ। एंड बाहर चलते हैं। बाहर जाना कैसा होता है इसे। फाइनली एक कुंडी खुलने वाली है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। गाइज मैंने सच्ची में अपना 24 आवर्स का चैलेंज कंप्लीट कर लिया। तो माँ आपको मुझे 24 आवर्स के बाद देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इतनी देर अंदर तो कमाल है। वैसे चैलेंज तूने कर लिया ये। आप बिलीव कर सकते हो कि मैंने बिना फ़ोन बिना टीवी के किया ये? नो नो, वो लड़की जो सारा दिन फोन देखे वो रह ही नहीं सकती। गाइस सच्ची में मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा क्योंकि मैं फ़ोन और टीवी के बिना रह ही नहीं सकती। एंड ओके सो बाय गाइस, मैं अभी एडिटिंग करूँगी इस वीडियो की। बाय, लव यू ऑल, बाय।